जय श्री गणेश। प्रत्येक वर्ष भगवान विश्वकर्मा का पूजन जो कि कन्या की संक्रांति जब होती है तब भगवान विश्वकर्मा का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही व्यक्ति के पास जो वाहन, शस्त्र, कल और कारखाना है, जितने भी अस्त्र शस्त्र है, सब इन्हीं की कृपा से हो पाती है तथा इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि भी होती है। तो आइए आज आप श्रवण करेंगे भगवान विश्वकर्मा की कथा, जो कि यह कथा 7 अध्यायों की है। तो आइए सुनते हैं भगवान विश्वकर्मा की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व को जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे कि हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मा ने आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु भगवान के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न पूछा है। जो तुमने यह संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, अतः मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महान अद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें से जो अनंत श्रेष्ठ हैं, उन रूप को अंदर से सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से ही महापातकी मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूपों में भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। क्या वे रूप समान ही है या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में संगत करके स्वानुभूति होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूं, इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्म लोकादि लोकों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्य की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनकी अनंतर मनुष्य सृष्टि की कामना करता हूँ। सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋषि यजु और साम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इस प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिसमें शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिसमें सारी सृष्टि क्षण मात्र में ही उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप को क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट होते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रज्वलित दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं। इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता के अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्मा का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक के पति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि बोले, सर्वधर्म के जानने वाले महासूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कैसे संसार के इस रूप को जाना? सूत जी बोले कि हे मुनियों, सुनो। जिस प्रकार मनुष्यों की कामनाओं को देने वाला यह समाचार मेरे कर्ण गोचर एक महर्षि अंगिरा नाम वाले हुए हैं, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया। वर्षा ऋतु में अनावृत स्थान पे, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता हो। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन,
तू व्यर्थ ही श्रम करता है। लक्ष्य से अलग हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपहास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति संहार का करने वाला, सबको अभिष्ट चिंतन करने वाला उस विश्वकर्मा रूप का तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। आज भी उनके ध्यान में मुझ में रोमांच आ जाता है। अमावस्या के दिन सब कर्मों को छोड़कर व्रत का आचरण कर। उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गुजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञानियों के विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए गए ज्ञान से ही यह जगत बनता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महान रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा से आए हुए इस कथानक मेरे कानों को पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेगा उसके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकार है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब आइए सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। इस प्रकार कहते हुए कि हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती, जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती। जब श्री विश्वकर्मा जी के सच्चरित्र के श्रवण की इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, एकाग्र मन से तुम जगत पुच्छ सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक प्रमद नाम का राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरे शासन माने, यह उनकी नीति नहीं थी। अतः वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न किया करता था। उसका राज्य कृतघ्नों और दुष्टों के अभाव से कारण दुखी था। उस राजा के कमल के समान नेत्र वाली, साक्षात सती के समान सती, विशुद्धि, धर्म कर्म वर्थ परायण कमला नाम की भार्या थी। कभी दैवेग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा किए जाने पर भी वह रोग स्वरूप भी शांत न हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सूत, यह पाप रोग धर्म में पृथ्वी पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थार्थ उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर किए आशीर्वाद से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही ना सकेगा तो क्यों कोई किसी का उपकार करेगा? और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का उच्छेद नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य ही होती है। अनेक जन्म के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उसका फल नहीं देते, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुम्हें आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तभी उस राजा को अत्यधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली कि हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षय रोग से व्याप्त हुआ है और बिल्कुल अंधा हो गया है। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यह प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा की पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता है और फलाहार या एक बार अन्नहार करता है तथा धर्म चर्चा में लीन रहता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप दीन पालक श्री विश्वकर्मा जी की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा प्राप्त हो सके। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त
बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग ही अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित उत्साह प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे, उस दिन से लेकर के वह राजा प्रतिदिन विश्वकर्मा जी की पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। इस प्रकार से अमावस्या के दिन सब कर्मों को छोड़कर विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य में तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मैंने तुमको श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरित्रामृत के बारे में बताया। इसी क्रम से मैं अपने चरित्रों का वर्णन करता हूँ। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले एक संतोषी रथकार और उनकी पत्नी वाराणसीपुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल और बुद्धिमान वह रथकार बहुत व्याकुल रहता था। वह अपनी पर्याप्त आजीविका की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और हजारों प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन और आच्छादन भी प्राप्त कर सकता था। उसकी संतान न होने के कारण वह नित्य सोचा करता था कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंता आतुर वह पुत्र की चाह में मंदिरों में महंतों के पास व्याकुल होकर मन्नतें और तंत्र आदि से पुत्र के चक्कर में इधर उधर जाने लगा। दाढ़ी मूछ जिनके मुख पर बढ़ रही है, ऐसे ऐसे आडंबकारी म्लेच्छों के निकट भी वह दिन रात दौड़ता फिरता था, परंतु उसकी कामना कभी भी सिद्ध नहीं हुई। कस्तूरी मृग की तरह वह जल के भ्रम में मरुस्थल की रेत में दौड़ता फिरता था। उसकी यह दशा हो रही थी कि कोई कोई ठग मयूर पंखों की बनी हुई मूर्तियां और छद्म के झाड़ से उसको बहकाते थे, और कोई भी भोज पत्र और यंत्र लिखकर उसको बुलाता था। कोई कोई धूर्त उसको कहता था कि मेरी देह में अमुक देवता आते हैं, वे प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हें वरदान अवश्य ही प्राप्त होगा। यह कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता था। इस प्रकार शोचनीय दशा को प्राप्त हुए वह दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी हुए। उनको दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तू सब तरह से मूर्ख प्रतीत होता है। तू व्यर्थ ही सिखा और यज्ञोपवीत को धारण करता है। तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं हुआ करती, न धन मिलता है और न ही कुछ सुख प्राप्त होता है। यह तो व्यर्थ की भागदौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी मनोरथ सिद्ध हुए हैं भला? इस मनुष्यों से अधिक मूर्ख हैं जो म्लेच्छों की फूंक की अग्नि ज्वाला से अपने संतान का जीवन होना चाहते हैं। म्लेच्छों के फूंक से दग्ध हुआ कुमाता के पुत्रों को भी धर्म शास्त्र के अनुकूल उत्तम बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए तू सब व्यर्थ के उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा जी की शरण को प्राप्त हो। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य सिद्धि होगी। समस्त दुखों का नाश करने में श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। कर्मों के फल देने में वह विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र हैं और आगे पीछे करके कर्मों के फल को देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरे कर्मों के फल से हो रही है, तो विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख देता है। इस सुख और दुख के साधन उसके पास ही बहुत है। उसके पास केवल दुख देने के लिए निर्धन या निसंतान बना देते हैं। इसलिए तू सभी कर्मों को छोड़कर अमावस्या को व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण किया कर। जितना हो सके उतना दान, अध्ययन, परोपकार के कार्य आदि करता रह। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस रथकार की बुद्धि खुल गई। उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करते हुए रथकार श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की शक्ति में लीन हो गया। उस रथकार की उत्तम स्त्री सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा के उत्तम गुणों की भक्ति करने लगी। अमावस्या के दिन इस दिव्य व्रत के प्रभाव से वह दंपति धन और पुत्रों से युक्त हुए। उस रथकार का एक दिन भी बिना व्रत के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ।
इस प्रकार सब देवों से अतिशय श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से वह दंपत्ति धन और पुत्रों से युक्त हुए। उस रथकार का एक दिन भी बिना व्रत के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से अतिशय श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से यह गृहस्थ सुख भोगने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से भी विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सुखी होते हैं। इस प्रकार से विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब आइए सुनते हैं पांचवें अध्याय की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों की पूजा देवता भी करते हैं, उस आनंदमय चरित्र को थोड़े से शब्दों में सुनकर हमारी इच्छा और भी बढ़ गई है। जिस प्रकार हविष्य से अग्नि प्रचंड हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ज्यों-ज्यों हम विश्वकर्मा भगवान का चरित्र सुनते हैं, त्यों-त्यों उसके सुनने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही है। सूत जी बोले, हे मुनि लोग, आप लोगों ने विश्वकर्मा के चरित्र को सुना, जिसके सुनने से देवता भी नहीं अघाते। एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्र हुए और अपनी अनिष्ट शांति के लिए एक सभा की। विश्वामित्र कहने लगे कि हमारे लोगों के आश्रमों में दुष्ट कर्मों को करते हुए राक्षस लोग यज्ञ करने वाले मुनियों के आसपास ही बड़े बड़े मनुष्यों को अपने ग्रास बना लेते हैं। इस प्रकार यज्ञों को नष्ट करते हुए वह राक्षस लोग नर मांस भक्षण करते हैं। तब मतंग मुनि कहते हैं कि हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर और कंद मूल खाकर सदा धर्म कार्यों में संलग्न रहते हैं तथा प्रतिदिन सारे कर्मों को छोड़कर परमात्मा का ध्यान करते हैं, वह भी राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए अब हमें उनके कुकृत्य से बचने का कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार ऋषि मुनियों के वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि जी कहने लगे, एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का कष्ट आया था। उस समय वह सब मिलकर स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास गए। चतुर्भुज ब्रह्मा ने पद्मासन लगाए हुए शांत भाव से ध्यान अवस्थित में उन्होंने ऋषि मुनियों को देखा, जो दुख से छुटकारा देने वाले शिव रूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। वह प्रभु जो सबका पिता है, यह सब बात आदि से अंत तक जान ली। ऋषि मुनियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए विश्वकर्मा भगवान की कथा का उपदेश दिया गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार उनके वचन को सुनकर विश्वामित्र मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ और वह जरा निकट गए। तब ब्रह्मा के बताए हुए पके सुख के उपायों को सुनकर विश्वामित्र मुनि को प्रसन्न करने के लिए वचन कहने लगे और बोले कि आप लोग वशिष्ठ जी के कथन को सुनिए। वस्तुतः यह बात निश्चित है कि ब्रह्मा ही सब दुखों का उपाय है, इसीलिए हमें इस प्रकार के कुछ अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं। सारे पापों को दूर करने वाला और दुखों को हटाने वाला एक ही ब्रह्मा है। सूत जी बोले, ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और गदगद वाणी से कहने लगे, मुनि ने ठीक कहा कि ब्रह्मा की शरण जाना उपयुक्त है। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। वह राक्षसों से अपनी दुर्दशा ब्रह्मा को सुना सके। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय ब्रह्मा तेज से प्रकाशित अपनी आंखों को मूंदकर विचार मग्न होकर के इस प्रकार राक्षसों द्वारा की गई सारी दुर्दशा को समझकर ब्रह्मा जी बड़े तेजस्वी थे। मन को आनंद देने वाले वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनियों, राक्षस से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों को लिप्त रहते हैं। सुनो, उस राक्षसों को नष्ट करने में महातेजस्वी विश्वकर्मा की है, जो सब प्रकार के बलों से युक्त और सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उसी की पूजा से तुम लोग राक्षसों को नष्ट करने में सामर्थ्यवान हो सकते हो। तुम लोग उसी दयालु विश्वकर्मा की शरण में जाओ। देवताओं को भविष्य के पहुंचाने वाला अग्नि नामक देवता संसार में प्रसिद्ध है। उसी का पुत्र यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित होता है। अंगिरा उसका नाम है और सब मुनियों में श्रेष्ठ है। वही आपको दुखों से पार कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों को छुओ और उन्हीं से अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथा के अनुसार ऋषियों ने सब यज्ञ अनुष्ठान आदि किए और अंगिरा ऋषि के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक हुए। अंगिरा ऋषि कहने लगी, हे मुनियों,
तुम लोग इधर उधर मारे फिरते हो। दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि जितेंद्रिय रहते हुए भी अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो विश्वकर्मा देव की पूजा द्वारा ध्यान करते हुए सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहने लगे, मुनि लोग इस प्रकार महर्षि अंगिरा के वचनों को सुनकर अपने अपने आश्रमों को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी पूजा से सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया तथा नाना प्रकार के सुखों से संपन्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा का चिंतन करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं 6ठे अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपसे सब लोकों में विख्यात श्री विश्वकर्मा का महात्म्य फिर से कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्पर उदार धनंजय नामक सेठ था। उस सेठ का कोष खजाना लाल मोती हीरे जवाहरातों से भरा था, जैसे कुबेर का भंडार भरा हो। विवाह व्यवहार अभियोग रोग संकट में प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग किया करता था। उपकार में लगे हुए उस सेठ का धन क्षीण हो गया और वह ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की यह प्रबल आशा थी कि पूर्व में उपकार किए हुए मेरे मित्र मेरी अवश्य ही सहायता करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हो गई और उस कृतज्ञ मित्रों में कोई भी उसके उपकार के लिए नहीं आया। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वे उपकृत मित्र ही सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उसके वे पुराने मित्र अपनी दृष्टियों को छिपा छिपा कर निकल जाते थे। बात तो यह थी कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथी नहीं हुआ करते। इस नीच वृत्ति से उस धनंजय सेठ को एक बाहरी संसार से विरक्ति और मनुष्यों से घृणा उत्पन्न हो गई। वह अपने नगर को छोड़कर और कृतघ्नों के मुख पर थूक कर वन को चला गया। कंदमूल फल आदि से यत्न पूर्वक अपनी आजीविका करता था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते घूमते सेठ ने पर्वत की गुफा में पद्मासन बांधे शांत लोगों में व्याप्त लोमस मुनि को देखा। उस धनंजय ने उस मुनि के केसों को व्याप्त देखकर पशु समझा और कौतूहल तमाशा की इच्छा से उसके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि के पास बैठे हुए धनंजय से पूछा कि हे महात्मा, कुशल तो है, कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने इस पशु को मनुष्य के समान बोलते देखकर बड़ा अचंभा किया और प्रारंभ से अपना सारा वृत्तांत उस महर्षि को बतलाया। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ धनंजय से बोले, यदि तुझे पापी कृतघ्नों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठी, सब सुखों को भोगने की शक्ति वाले तुझको उस विश्वकर्मा ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसे सुख मिल सकता है? नास्तिक कृतघ्न उपकार को तब भी भूलता है जब वह प्रथम परमेश्वर को भूल जाता है। इसीलिए तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो। संसार धर्म मूल जगत के कारण उस विश्वकर्मा के नाना रूप है। कोई रूप द्विबाहु, कोई चतुर्बाहु और कोई 10 बाहु का है। इसी प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप है। मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र है। सेतु बंध के समय श्री रामचंद्र जी ने श्री विश्वकर्मा का पूजन किया है। श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका रचना के समय श्री विश्वकर्मा की पूजा की है। इसी से वे द्वारका जैसी सुंदर पूरी रचना कर सके। हे धनंजय, तू भी उसी श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन कर। इस प्रकार सब दुखों से छूटकर सब सिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार उस लोमस ऋषि का उपदेश सुनकर उस सेठ को बड़ा संतोष हुआ और उस दिन से ही लेकर वह श्री विश्वकर्मा का भक्त हो गया। उस श्री विश्वकर्मा जी के पूजन करने से उसके समस्त पाप दग्ध दूर हो गए और अंत में देवता बनकर सुख स्वर्ग भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह सुखी होकर विश्वकर्मा जी के चरण कमलों का भक्ति प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा जी का यश बड़ा पवित्र है। उसको तो विद्वान मनुष्य ही सुनता है और वह पृथ्वी पर सब सुखों को प्राप्त करके अंत में श्री विश्वकर्मा जी के शाश्वत पद को प्राप्त करता है।
इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं 7वें और अंतिम अध्याय की कथा। ऋषि कहने लगे, भगवान विश्वकर्मा की पवित्र कथाओं को श्रवण कर हमने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उत्पन्न हुई है। अब आगे और सुनना चाहते हैं। चित्त में उद्योग होने पर क्या करना चाहिए? दरिद्रता किस प्रकार नष्ट होती है? मृत वत्सा अर्थात जिस स्त्री के उत्पन्न होकर बच्चा मर जाता है, उसकी शांति का क्या उपाय है? हे तपोधन, पहले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में फल देते हैं। रोग, दुर्गति, अनिष्ट वस्तुओं का नाशक और सभी पीड़ाओं के हरण करने वाले भगवान विश्वकर्मा के पूजन को कहता हूँ। दूध पीने वाले छोटे बालक तथा तरुण बालक का मरना, मृत वत्सा रत्ना की शांति के लिए और चित्त का विकल्य दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में एक दंतवाहन नामक राजा हुआ। वह सूर्य के समान प्रभावशाली, लोकों में प्रसिद्ध था। उसी का कृतवीर्य नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ, जो 7 द्वीपों पर्यंत पृथ्वी का शासन करता था। उस राजा के 11 पुत्र पूर्व जन्म में किए गए पाप से पैदा होते ही नष्ट हो गए। तब तो रानी शोक करती हुई पृथ्वी पर पछाड़े खाते हुई रुदन करने लगी और राजा से बोली, मैं अपने यौवन को नष्ट करके पुत्रहीन कैसे धैर्य करूं? तब राजा अपनी स्त्री को संतोष दिलाकर गुरु के घर गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मेरे पुत्र होकर मर जाते हैं, इसका क्या कारण है सो कहिए। क्योंकि दिन रात उत्पन्न हुए पुत्र को याद करके रानी बहुत रुदन करती है और धैर्य धारण नहीं करती है। गुरु बोले, राजन, अब बहुत शोक मत करो, तुम्हारे एक वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीवी पुत्र होगा। देवों के देवेश भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो, उनके प्रसन्न होने पर अवश्य ही सिद्धि होगी। इनकी पूजा के आगे अन्य देवों की पूजा से क्या? तब राजा ने धर्म से दृढ़ होकर अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया, वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब भगवान विश्वकर्मा के प्रसन्न होने पर उनकी स्त्री ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तब वह विश्वकर्मा का प्रत्येक माह पूजन करने लगा। अंत में बैकुंठ हो गया। मृत वत्सा की शांति के लिए चित्त का भ्रम होने पर विश्वकर्मा प्रभु का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दरिद्रता का नाश होता है, बाल पीड़ा और दुस्वप्न का भय नहीं होता। इस प्रकार से श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य कथा में 7वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको अत्यंत प्रिय लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि आप पहली बार आए हो तो। और कमेंट में विश्वकर्मा भगवान का जयकारा लगा करके जाइएगा।